चंद्रशेखर, रात के 10 बजे है और ये समय है बुलेटिन का। ये बुलेटिन में आज की चर्चा में भाजपा का पक्ष रखेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह, पार्टी की विचारधारा के प्रोफेसर डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेंद्र नारायण मिश्रा जी हैं और विवेक नारायण मिश्रा जी कन्नौज से जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अभी लोहड़ी थी 13 तारीख को और उस दिन किसान आंदोलन चल रहा है सिंधु बॉर्डर पर, दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर। हाँ, जो पंजाब के किसान हैं, किसान महिलाएं किसान हैं, वो बड़ी अजीब ढंग से प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की मृत्यु की कामना करती है। हाय हाय मोदी मर जा तू, मर जा तू। ये बड़ी अजीब सी दास्तान है कि कोई प्रधानमंत्री की मृत्यु की कामना करे, मृत्यु के लिए जाप करे। और तो वो लग रहा था कि कौन लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बात कर सकते हैं अपने प्रधानमंत्री के लिए कि मृत्यु की कामना कर सकते हैं। बिल्कुल देशद्रोह जैसी बात है। मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, शिक्षा बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। और कल भाजपा के किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सुशील शाह की प्रेस वार्ता थी। सुशील शाह ने भी ये बात बहुत खासतौर से उल्लिखित की कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उसमें कुछ बाहर के लोग घुसाए हैं, जिसमें कुछ खालिस्तानी आंदोलन के चेहरे भी दिख रहे हैं, कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग दिख रहे हैं। इस आंदोलन में भी खालिस्तानी समर्थकों का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव दिख रहा है, उनकी उपस्थिति दिखाई दे रही है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं वो भी किसान के चेहरे के रूप में सामने आकर अपनी विचारधारा के आधार पर इस सरकार को किसानों के हितों में किए गए कामों की, तो ये दोनों चीजें मिलकर के एक बड़ी बात बन रही है कि भारत में रह करके अपने को भारतीय किसान कह करके, एक प्रदेश का वासी होकर के, एक देश का वासी होकर के प्रधानमंत्री की मौत की कामना की जाए, मृत्यु की कामना की जाए, मृत्यु के लिए जाप किया जाए। जाप जैसा बिल्कुल एक टोन पर गाया जा रहा था, हाय हाय मोदी मर जा तू, मर जा तू। तो ये बड़ा दुखद पहलू है। और सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, क्यों ऐसे लोग चिन्हित नहीं किए जा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई में विलंब क्यों है, ये बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर बिल्कुल मनमानी करने का की आज़ादी अगर कुछ लोग समझ रहे हैं कि उन्हें मिल गई है, तो उसके पीछे क्या चीजें हैं, क्यों ये सब चल रहा है, क्यों ये सब ढील है, ये सब सवाल खड़े हो रहे हैं। आज सतपाल जी आपसे ही चर्चा शुरू करते हैं कि क्या देश के अंदर लोगों को ये आजादी मिल गई है कि वे अपने प्रधानमंत्री के लिए मौत की जाप, मृत्यु का जाप करें, मृत्यु की कामना करें। ये कौन लोग हैं और किस तरह से ये कर रहे हैं, और कार्रवाई आपकी सरकार इनके खिलाफ क्यों नहीं कर रही है? ये शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र विश्वास करती है और उसको लगता है कि जो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, ये जनता की अदालत से होकर आते हैं, जनप्रतिनिधियों द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, जनता उनको चुनकर भेजती है। और इसलिए सरकार में जब हम बैठे हैं तो समाज के जो कोई भी तबका हो, जिसने हमको वोट दिया है तो ठीक है, नहीं वोट दिया है तो वो भी ठीक है, जो हमारे विरोध पक्ष के हैं लोग, ये सरकार सबकी है। और इसलिए अगर वो कहीं कोई मतभेद रखते हैं मोदी की नीति से या किसानों के मैटर को लेकर या मोदी से, तो उनकी बात सुनना चाहिए। उसी क्रम में सरकार उनकी सारे लोगों की बात सुन रहे थे। ये तो जो लोकतंत्र में दूसरे दल के लोग हैं या किसानों के नाम पर जो पक्ष के लोग बयान दे रहे हैं, उनको इसको चिन्हित करना चाहिए कि लोकतंत्र को इस कलंक से बचाने के लिए, लोकतंत्र में असामाजिक तत्वों का प्रवेश न हो, इससे बचाने के लिए उनके साथ आंदोलन में प्रधानमंत्री की जो के खिलाफ आंदोलन जो हो रहा है, उसमें जो भागीदारी लोग कर रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं लोग, ये इनकी जिम्मेदारी है कि उनको इस बात पर सोचना चाहिए कि ऐसे लोग उनके आंदोलन में कैसे सहभागी हो गए, और अगर हो गए हैं तो राजनीतिक दल के लोग उनको समर्थन किस आधार पर कर रहे हैं ऐसे लोगों का।
तीसरी बात उसमें से है कि हमने लगातार उनसे एक बात चर्चा किया है कि भाई आप एक बात पे क्यों अड़े हो कि ये कानून समाप्त कर दीजिए। आप कानून में खामियां क्या क्या हैं वो आप बिंदुवार बताइए, वो खामियां दूर करने का प्रयास सरकार कर रही है, सुनना चाहती है। वो किसी बात पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने में वो लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें उस सारी चीज को संज्ञान में लिया है। तब अब आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है मुझसे भी बात नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है उसने कर दिया है, हम तो जाकर जो है पहले कानून निरस्त हो तब हम उससे नीचे कोई बात नहीं करने के बाद। इसका मतलब ये है कि ये सब बातें से ये बात परिलक्षित होती है कि उनका इरादा किसानों की समस्याओं के समाधान में नहीं है, वो कहीं न कहीं से पल्लवित और पोषित, कहीं न कहीं से राष्ट्रीय तत्व ऐसे लोग उसमें से शामिल हो गए हैं जो सरकार को अस्थिर करने के लिए या एक ऐसा मैसेज देने के लिए, किसानों को गुमराह करने के लिए, उनका टारगेट दूसरा है। उनका टारगेट किसानों का हित करना नहीं है। अगर हित करना होता तो आप वो कमी बताइए, उसमें से पॉइंट वाइज बताइए, उसमें सरकार करे आप जो बताइए मैं लिख के उसमें सुधार करने को तैयार हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई, आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट के लोगों से भी बात नहीं करूंगा, तो ये बात सीधी सीधी सी बात है। कल को अगर ऐसे लोगों पर वहां लाठी चलने लगे, वो चाहते हैं कि उसमें से कुछ अच्छे, उसमें कुछ किसान भी होंगे, लेकिन वो एक बड़ा राजनीतिक स्टंट लोग बनाना चाहते हैं कि वो गाली दें मोदी जी को और हम उनके ऊपर लाठी चलवाएं, बाद को कहें कि लोकतंत्र में ऐसी सरकार है, लोकतांत्रिक मूल्यों में, विचारों में इसकी आस्था नहीं है, ये किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। तो हम नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर को अपने हाथ में लिया है, सुप्रीम कोर्ट उसको सुलझाने जाना है। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, सरकार और संगठन पार्टी उसको मानने को तैयार है। अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है, अब वो क्या फैसला करती है, क्या ऑर्डर करती है, ऐसे लोगों के खिलाफ ये समय आने पर ही, और राजनीतिक दल के लोगों की, अन्य लोगों की क्या भूमिका होती है इस मैटर में, आगे का निर्णय उसमें से होने। राजेंद्र मिश्रा जी, क्या लग रहा है आपको, जो जिस तरीके की मृत्यु, प्रधानमंत्री की मृत्यु का जाप किया जा रहा है, ये कौन लोग हैं, इनके खिलाफ भाजपा और सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? कहाँ के लोग हैं और किस तरीके की धारणा है इनकी? भाई, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, कोई व्यक्ति उस पर आसीन है तो उसकी आलोचना करना या उसकी जाप करना या उसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग करना, ये निश्चित निंदनीय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की इस तरह से नहीं करना चाहिए निंदा। उसका एक लोकतंत्र में अपना आलोचना करने का नियम है, उस दायरा भी करना चाहिए। लेकिन ये कौन लोग हैं, इसके विषय में मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित ही वो शाह नहीं है, और जैसा कि भाजपा वाले कहते हैं कि वो खालिस्तानी है। इन्हें तो अगर पंजाब का कोई किसान पहुंच जाता है तो खालिस्तान दिखाई पड़ते हैं, अगर कोई एसी वाला दिखाई पड़ता है तो उन्हें नक्सली दिखाई पड़ते हैं, अगर कोई कश्मीर का मतलब जो है विरोध करता है तो उन्हें आतंकवादी दिखाई पड़ते हैं, कोई पाकिस्तानी दिखाई पड़ते हैं। बड़ी विडंबना है कि इनकी तकनीक करने में बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। आज अभी हम टीवी देख रहे थे तो हमारे आर्मी चीफ सेनाध्यक्ष का एक स्टेटमेंट हम देख रहे थे, वो कह रहे थे कि 44% जो है घुसपैठियां बढ़ गई, 44% बढ़ गई, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 के चुनाव में चिल्ला चिल्ला कर ये कहते थे कि समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है, और दिल्ली की समस्या हल करते था तो सब समस्याएं हो जाएंगी। भारतीय जनता ने उनको भारी बहुमत दिया, 14 में दिया, और 14 के बाद 5 साल उन्होंने शासन किया, लेकिन सीमा की समस्या को हल नहीं कर पाए। उसके बाद 19 में फिर समर्थन दिया जनता ने, आज तक सीमा की क्यों, स्टेटमेंट आर्मी चीफ का है कि 44% बढ़ गए। तो शेखर भाई, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये कहते तो कुछ है और करते कुछ और है, जो कहते हैं वो नहीं करते कभी। क्या बोल रहे? अब किसानों की समस्या है, किसान जो अपनी मांग मांग रहे, इनमें ये करे विपक्षी दल है, कौन सा विपक्षी दल सिंधु बॉर्डर बैठा हुआ है या गाजीपुर बॉर्डर बैठा हुआ है, समर्थन दे रहे, अगर यहाँ से दे रहे, दिल्ली से दे रहे, लखनऊ से दे रहे, किसानों के साथ कोई नहीं बैठा हुआ, केवल किसान बैठे हुए। उसमें खालिस्तानी बैठे हुए, न देशद्रोही बैठे हुए, न पाकिस्तानी बैठे हुए, न नक्सली बैठे हुए, केवल भारतीय किसान बैठे हुए। उनकी पीड़ा है, ये बिल उनके लिए आए, अगर उन्हें पसंद नहीं है, उनके फायदे में नहीं है, तो तुम क्यों कहते हैं आपके फेवर में किसान के लिए बिल आए? ये बिल केवल चंद उद्योगपतियों के लिए है, और ये किसान मांग कर रहे हैं उन्हें एमएसपी का लीगल गारंटी दे दी जाए, क्या दिक्कत इसमें है, सारी समस्याएं हल हो जाए। लेकिन सरकार ये नहीं करना चाहती है। सरकार केवल जो है, यहाँ अगर कोई गवर्नमेंट की आलोचना कर दे तो पाकिस्तानी हो गया,
वो बांग्लादेशी हो गया, वो नक्सली हो गया, वो खालिस्तानी हो गया। भाई अजब सरकार का रवैया, अगर इन लोगों को रवैया समझ नहीं आया, भाई इन लोगों को अपने गरिमा को झांकना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुनता आंदोलन में लिख कर दे दिया था कि हम आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, लिख कर दे दिया था और विरोध किया था, अंग्रेजों की मुखबरी की थी, गद्दारी की थी आजादी की लड़ाई। आज वो अपने को राष्ट्रभक्त कहते हैं, आज अपने को देश, और सारे विपक्षियों को, किसानों को, सब बेरोजगारों को, युवाओं को देशद्रोही कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं। ये समझ में नहीं हमारे आ रहा, आखिर ये रीत क्यों बनाए हुए, हमारे लोकतंत्र की दिशा राजनीतिक क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है, हम यही नहीं सोच पा रहे। भाई व्यक्ति को विरोध करना चाहिए, हम ये निश्चित वो शब्द कहते हैं। मिश्रा जी, थोड़ा विषय से हट रहा है मामला, लेकिन क्या आपकी पार्टी खुलकर के किसान आंदोलन का साथ दे रही है? अभी बुधवार को सांसद मुकेश राजपूत गए थे मोहम्मदाबाद के किसान सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, और वहां किसानों ने प्रदर्शन किया, उनका घेराव किया, उनकी हुटिंग की, और उसमें आपकी पार्टी के जो ब्लॉक अध्यक्ष संजू अग्नोत्री वो भी शामिल थे, और वो आगे आगे शामिल थे मुकेश राजपूत सांसद जी का घेराव करने में, उनके खिलाफ वोटिंग करने में। तो ये सब हो क्या रहा है? जो आरोप लग रहे थे, जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं तो है ना। शेखर भाई, हमारी पार्टी का निश्चित किसान आंदोलन का समर्थन है, लेकिन संजू भी किसान है, संजू 25 बीघा आलू है, संजू भी खेती करता है, वो ब्लॉक अध्यक्ष मामला कांग्रेस का नहीं खाली। आज मैं बहस कर रहा हूं, मैं भी किसान हूं, मेरे पास भी 50 बीघा आलू खड़ा है, मुझे भी दर्द है किसानों का। ये जरूरी तो कोई संजू अग्नोत्री पहुंच गया तो कांग्रेसी वहां पहुंच गए, ऐसा ये लोग क्यों सोचते हैं कि हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उसके बाद हम किसान नहीं, क्या हम किसान पहले, हम भी किसानों को दर्द हमें मालूम है। किसानों को भड़का रही है आपकी पार्टी, तो ये कहीं ना कहीं उससे संकेत मिल रहा है कि आपकी पार्टी भड़का रही कहीं ना कहीं किसानों को। शेखर भाई, ये गलत है, ये भाजपा वालों केवल आरोप है, हमारी पार्टी कतई नहीं भड़का रही। हमारी पार्टी केवल किसानों का समर्थन कर रही, उनका एमएसपी का लीगल गारंटी मिलना चाहिए मूल्य का, और उनके खेती का वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिल गंगवार जी, ये क्या हो रहा है देश में? प्रधानमंत्री की मृत्यु के लिए जाप हो रहा है, मृत्यु के लिए लोग कामना कर रहे हैं, ये कैसे देशवासी हैं? क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है क्या? शेखर भाई देखिए, जो लोहड़ी वाले दिन हुआ, ये एक गलत बात, हम किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं तो उसकी एक सीमा होनी चाहिए। हम विरोध करके प्रधानमंत्री हाय हाय कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें जो शब्द उन्होंने जोड़ा कि तू मर जा, ये गलत है। इस पर उनके खिलाफ मैं तो ये कहूंगा कि संवैधानिक तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। किसान वहां बैठा है, किसान का दर्द है। अगर किसान आंदोलन में, जैसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेंबर्स कहते हैं कि उसमें खालिस्तानी है, उसमें नक्सली है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसकी तमाम एजेंसियां इनके पास बहुत अच्छी हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर खालिस्तानी समर्थक हैं तो मैं तो कहता हूं लाठी मार के उन्हें भगा दो। गैंग, टुकड़े गैंग के हैं, जो भी राष्ट्र विरोधी काम करे उसके कानून का डंडा उस पर चलना चाहिए। अब रही किसान की बात, किसान आज शायद 52 दिन हो गए बैठे हुए, बार बार मीटिंग में बुलाया जा रहा है। जहां तक मैंने इस बात को रीड किया है, जो किसान का वास्तव में, और जो हरियाणा और पंजाब का किसान बैठा है, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों के किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है, वहां का किसान एक बड़ा फार्मर है, और वो लोग व्यापारी भी हैं और किसान भी हैं, और एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ यही दो प्रदेश ले पाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग एमएसपी को समझ ही नहीं रहे, जानते ही नहीं है। 1-2% लोग ले पाते हैं, वहां के लोग 60% लोग लाभ लेते हैं। इसलिए उनको इस बात का खतरा मंडरा रहा है कि अगर ये नियम लागू हो गए तो हम 1860 रुपए में धान नहीं बेच पाएंगे, उनका व्यापार भी नुकसान होगा और उनका जो एमएसपी भी जाएगी। इसलिए वो बार बार ये बात कह रहे हैं। अभी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे लगता है बहुत विद्वान लोग वहां पर बैठे हुए हैं, इतनी बार 9-10 बार बात हो गई है, अभी तक क्यों नहीं निर्णय ले पा रहे हैं? या तो डोर टूक उनसे बात मत करो,
वो आंदोलन कर रहे हैं तो भाई उनका आंदोलन करने दो। आप उन्हें बुलाते हो और फिर भगा देते हो, ये गलत बात है। आप एक दो टूक कह दीजिए कि हम कुछ नहीं, आप ये कहते हो कि साहब इसमें परिवर्तन की कहीं उसमें गुंजाइश ही नहीं है। एमएसपी जो है वो करे लागू रहेगी, लेकिन जब ये निजीकरण हो जाएगा तो एमएसपी बचेगी नहीं। उसका मैं एक उदाहरण आपको दे दूं। जैसे पहले 14 में मोदी जी ने घर घर में गैस सिलेंडर दिए और कहा कि फ्री में देंगे। हर गरीब के घर गैस दे दी इन्होंने, सिलेंडर दे दिया, कनेक्शन दिया नहीं दिया। और इसके बाद सब्सिडी जो दे रहे थे धीरे धीरे उसको लिप्पू कर दिया, 35 रुपए रह गई। अब बताइए गरीब आदमी 700-750, 800 रुपए का मजदूरी, 300 रुपए आज मजदूरी है, 300 रुपए वाला आप सोचिए 750 रुपए का कैसे महीने में भरवा पाएगा। ये थोड़ा सा पेच रहता है कि आदमी विश्वास करता है फिर उसके साथ विश्वासघात होता है। कृष्णा जी बोलिए। विवेक जी। हाँ विवेक जी बोलिए। जी, ये जो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए जाप हो रहा है, मरने के लिए या कामना की जा रही है, तो ये तो ना जाप हो रहा है ना कामना की जा रही है। ये जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने वहां इस तरह की नारेबाजी की, तो ना ये कामना हो सकती है ना ये जाप हो सकता है। दूसरा, कोई भी देश का सामान्य नागरिक भी इस तरह के नारों का समर्थन तो नहीं कर सकता है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। और सबसे प्रमुख बात इसमें ये है कि केंद्र सरकार राइट फ्रॉम स्टार्टिंग से किसानों के इस आंदोलन को बदनाम करने में, उनमें आपस में फूट डालने में कोई भी कोशिश बाकी नहीं रखी है, जो शायद एक अपने आप में मिसाल है। जिस तरीके से आंदोलन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, अब उसमें ये एक और तीर छोड़ दिया गया, खालिस्तानी पाकिस्तानी फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये सब बातों के बाद नया एक नारा छोड़ा गया है कि मोदी मरो के नारे लग रहे हैं। तो इस तरह की बातें करके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है, देश के अन्नदाता को बदनाम करने की कोशिश है, और मुद्दे से भटकाने का जो इनका में इनको भारत हासिल है वो एक कोशिश है। ये आज एक सबसे बड़ा विषय है कि जिस तरीके से बात हो रही है, किसान इतने लंबे आंदोलन में 52 दिन के आंदोलन में 60 से ऊपर किसान मारे जा चुके हैं। सरकार इस पे भी अपना स्टैंड साफ करे कि इसके बारे में वो क्या कहती है। क्या इन किसानों को उन्होंने आपस में मार दिया या जहर दे दिया, खालिस्तानियों ने जहर दिया, उन्होंने दिया, ये सब इस पे केंद्र सरकार भी ये भी बात स्पष्ट करे। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए, किसान को आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये सारी बातें की जा रही हैं। इनका कोई औचित्य नहीं है। और अगर सरकार को सक्षम है, उसके पास सारी एजेंसियां हैं, अगर कोई खालिस्तानी घुसाया है, अगर कोई कहीं फंडिंग हो रही है और कोई नारे लगा रहा है, तो सरकार उनको चिन्हित करे, उन पे कानूनी कार्रवाई करे। वो सरकार क्यों नहीं कर रही है? केवल ये हवाबाजी करके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है और मुद्दे को भटकाने की कोशिश है। आज सरकार सोचे कि इस भीषण सर्दी, आज किसान 52 दिन से बैठा हुआ है, कोई भी आदमी बगैर मुद्दे के जिसका भविष्य अधिकार में ना हो, वो इस सर्दी में सड़क के ऊपर अपना घर परिवार छोड़ के नहीं बैठ सकता है। ये बात अपने आप को अनुशासित कहने वाली, सबका साथ सबका विकास कहने वाली पार्टी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आलोक बिहारी जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी। अभी जैसा कि हमारे साथियों ने, जो पैनलिस्ट हैं, इसमें इन्होंने भर्त्सना की, अच्छी बात है। राजनीति में विचारों का मतभेद होता है, होना भी चाहिए, एक लोकतंत्र के लिए ये अच्छा संकेत होता है। लेकिन किसी की मृत्यु की कामना करना, जैसे कि अभी भाई साहब कह रहे थे कि ये सब झूठ प्रोपेगेंडा है,
अरे भाई ये तो रिकॉर्डेड है, बाकायदा उनके मरने की कामना की गई है। आज भी मैं न्यूज चैनल को देख रहा था, उसमें बाकायदा हवन किया जा रहा है। तो ये कहाँ का कौन सा दर्शन है? हम तो भारत की संस्कृति में जीने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की कामना में जीने वाले लोग हैं। ये कौन लोग आ गए हैं जो मृत्यु की कामना करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री की मृत्यु की कामना? जांच होनी चाहिए और ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि इसमें कहा नक्सली है। अरे भाई, ये कांग्रेस की जो पंजाब की जो सरकार है, उसके मुख्यमंत्री विगत दिनों में प्रधानमंत्री से मिले थे। उन्होंने कहा, स्वयं कहा कि किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं कुछ विरोधी तत्व घुस आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी पार्टी नहीं कह रही, ये पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है। इनपुट है ऐसे। श्रीमान जी, सरकार बात चाहिए बीच में देखिए, मैं किसी नहीं, बीच में मत बोलिए, आप सुनिए। तो उसके बाद खालिस्तानी हमने कभी नहीं कहा, भाजपा ने कभी नहीं कहा कि ये खालिस्तानी है। वहां पर खालिस्तानी के समर्थन में झंडे लहराए गए, मीडिया ने कहा। हमने कभी नहीं कहा टुकड़े टुकड़े गैंग उसमें शामिल है। मीडिया ने कहा, भारत की मीडिया ने कहा, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग उसमें शामिल हैं, उनकी फुटेज है। और पूरा षड्यंत्र सुनियोजित तरीके से रचा गया, जैसे सीए के प्रोटेस्ट में रचा गया। धीरे धीरे सब हाथी की दांत दिखाने वाले अलग, खाने वाले अलग, वो सब सामने आ रहे हैं। जैसे सुनियोजित तरीके से कांग्रेस सीए के समर्थन में पीछे से सपोर्ट कर रही थी, पहले बरगलाया पूरे देश की जनता को, एक विशेष धर्म के लोगों की तुम्हारी नागरिकता खतरे में हो जाएगी, तुम दोयम दर्जे के नागरिक हो जाओगे, और उसके बाद उनको बिठा दिया और पीछे से अपना समर्थन दिया। ठीक इसी प्रकार से तीनों जो कानून, जिन्हें आप काला कानून कहते हो, ये आज भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें इन कानूनों को बहुत सराहा गया। आपने कहा कि तो काले कानून है, जनता को बरगलाया, हमारे किसान भाइयों को बरगलाया, और पीछे से आपने अपनी कुत्सित मानसिकता का एजेंडा सेट करने का प्रयास किया। और आज मृत्यु की कामना उस समय की गई जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उस मीटिंग में मौजूद थे। आपने एक भी बार उसकी भर्त्सना नहीं की। ये बहुत गलत दिशा की ओर आप राजनीति को ले जाना चाहते हैं। जनता देख रही है, इस लोकतंत्र में जनता जवाब देगी, आने वाले समय में और अच्छी तरीके से जवाब देगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और हमारे जो किसान भाई हैं, हम भी उत्तर प्रदेश में हैं, किसान के बेटे हैं। कोई भी किसान आप अपने आसपास पड़ोस में देख लीजिए, हर किसान अपनी खेती कर रहा है। उससे जब नए कानून के बारे में पूछा जाता है, कहते हैं कि सही है, हमें मार्केट का एक विस्तारीकरण मिला है, हम मार्केट में भी बेच सकते हैं, हम एमएसपी पर भी बेच सकते हैं, हम मंडी में भी जाके बेच सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं, हम अपने खेत में भी बेच सकते हैं। अरे भाई कांग्रेसियों, आप सब लोग तो याद करो, हम डीएपी की जब मांग करते थे तो लाठी खाते थे, यूरिया की मांग करते थे तो लाठी खाते थे, जब डीजल की आवश्यकता होती थी तो रात रात में अपने बच्चों को लेकर के लाइन लगाते थे पेट्रोल पंप पर। 12 रुपए में, 5 रुपए में सांसद डकार मारते थे, भरपेट भोजन करते थे। ऐसा गरीबों का, किसानों का उपहास उड़ाया गया, और आज आप नैतिकता की बात करते हैं। आलोकी हो गया बस। ठीक, सतपाल जी। देखिए शेखर जी, इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर इनके पास बोलने के लिए कुछ होता तो कहीं उल्टे सीधे बातें नहीं करते कि आजादी में इन्होंने किया, कहीं लिखित है इनके पास कि किसी ने माफी मांगी। इस प्रकार की बातें अगर ये करते हुए, और तानाशाही की जहां तक बात है तो इमरजेंसी पूरा देश इसको भूला नहीं है। बीजेपी पे तानाशाही का आरोप लगाने वाले लोगों को ये खूब समझना चाहिए कि कितने लोगों के नाखून निकाले गए, कितने कितने बड़े नेता इस देश के जेल में रहे, कितनों के गुर्दे खराब हुए, कितनी की क्या स्थिति निर्माण हुई। इसलिए उस संबंध में कोई चर्चा हम नहीं करना चाहते। आज किसान का मुद्दा है, और जब खालिस्तान की बात हमने कहा है तो ऐसे नहीं कहा, वहां खालिस्तान के जो नारे लगे हैं उसकी चर्चा हुई है आज। और यही नहीं, इंग्लैंड तक में जो खालिस्तान के जगजीत सिंह चौहान अपने को सरदार जी हैं, जो अपने को कहते हैं
उनके समर्थकों ने वहां इंग्लैंड तक में भी नारे लगाए। और यहाँ तक जहां तक बात है कि आप एक विषय को क्लियर क्यों नहीं करते हो? एमएसपी की बात करते हो, सरकार कह रही है हम रिटर्न में देने को तैयार हैं, हम उसको आप कहिए तो उसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं, हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, सारा विषय तैयार करने के लिए, फिर हम सरकार ने चलिए नहीं, आप कहते सरकार पे विश्वास नहीं है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो आप सुप्रीम कोर्ट के लोगों से भी बात करने को तैयार नहीं हो। क्या कर रहे हैं बताइए, समाधान कैसे चाहते हैं? अच्छा, और इन्होंने किसी ने नहीं पढ़ा है, यहाँ भी जो बहस कर रहे हैं इनको मालूम नहीं है कि उसमें से निजीकरण कहाँ से जुड़ गया। एक भी कह रहे थे निजीकरण, एक मिनट, ये अभी कह रहे थे कि निजीकरण, उसमें निजीकरण कहाँ सरकार ने कर दिया है? तो यार पढ़ लिख के आया करो ना उसको ठीक से, और बोलते समय आप अरे सतपाल भाई साहब, ये कॉन्टेक्ट फार्मिंग जो है, नहीं कॉन्टेक्ट फार्मिंग क्या है? उसमें एक आपने पढ़ के आए हो ना, अच्छा 2 चीजें बताइए उसमें क्या है सरकार के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, 2 बातें बताइए आप मुझे। आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए तो कॉन्टेक्ट 3 चीजें हैं उसमें, 3 चीजें हैं जो ये अध्यादेश आया उसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज है कॉन्टेक्ट फार्मिंग। कॉन्टेक्ट फार्मिंग वो है जो कि कंपनी के लोग गांव में आएंगे और गांव अरे आपको पता ही नहीं कॉन्टेक्ट फार्मिंग क्यों? अरे यही है बटाईदारी करते कि नहीं करते? उसमें है कॉन्टेक्ट फार्मिंग नहीं, बटाईदारी को गुमराह मत करिए आप लोग। बटाईदारी आप उसको कॉन्टेक्ट फार्मिंग रखते हैं कि नहीं रखते? पूरा पढ़ लीजिए ना, मैं इसी को कह रहा हूँ, आप पूरा पढ़ लीजिए ना। सतपाल भाई साहब, मैंने तीनों अध्यादेश को पढ़ा है और तब मैं आज बैठकर आपको बता रहा हूँ कॉन्टेक्ट फार्मिंग। कॉन्टेक्ट फार्मिंग क्या है? क्या बटाईदारी है? ये बटाईदारी नहीं है। कॉन्टेक्ट फार्मिंग एक कंपनी आएगी और जैसे प्रधानमंत्री का भाषण आपने पढ़ा सुना है उस दिन? ठीक से सुन लेते ना, क्लियर हो जाता आपका। ये देखिए कहने और करने में फर्क है। फसल का सुनना ही नहीं, उन्हें तो आपके 3 अध्यादेश आए हैं, उनको मैंने पढ़ा है, बना रखी है विरोध की, बस पढ़ा ही नहीं है ना। आप अगर सच्चाई को नहीं मानेंगे आप स्वयं पढ़ लीजिएगा उसको। कॉन्टेक्ट फार्मिंग क्या है मैं बता रहा हूँ। अरे मैंने भी पढ़ा है तो आप सुनिए मेरी बात को, बात करिए। उसमें उन्होंने कहा है सुनिए पहले, अगर किसान भी उस अनुबंध को तोड़ना चाहे तो किसान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे जब तोड़ दे। किसान की कोई खेती ले नहीं सकता है, चाहे तब तोड़ दे। अच्छा फसल की खेती ले लेगा, हमने तो नहीं कहा खेती ले लेगा। खेती लेने की बात हमने नहीं की, बटाई की बात। कॉन्टेक्ट पहले बात सुनिए मेरी आप पूरी, कॉन्टेक्ट फार्मिंग क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। अपने घोषणा प्राइवेट कंपनियां गाँव जाएंगी, क्रियान्वयन कर दिया तो खराब हो गए। मैं खराब की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि पढ़ते नहीं है और पैनल पे बैठते हैं, मैं आपको बता रहा कॉन्टेक्ट फार्मिंग पढ़ के आइए आप, उल्टा सीधा मत बोलिए। निजीकरण उसमें कहा है क्या है बताइए जरा। ये बिल्कुल निजीकरण है और ये होगा रहेगा, ये पार्टी की मंशा है। मैं आज लिख के दे रहा हूँ भाई, उसमें देखिए पार्टी उसको ना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। देखिए अरे भाई साहब ये चिल्लाते रहते हैं, अभी अभी ट्रेनों का निजीकरण बोल रहे थे कुछ समय पहले। मैं उदाहरण दे रहा हूँ और सबूत दे रहा हूँ उसके। एग्रीमेंट होगा, खेत का नहीं होगा, पहले दोनों में अंतर कर लीजिए आप। आप तो सुनिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना आपको, मैं सबूत दे रहा हूँ उसका। एग्रीमेंट नहीं होता है। मेरे सबूत तो देख लीजिए आप, मेरे सबूत सुनिए आप। देखिए आप एग्रीमेंट है में हिंदुस्तान की कंपनी लगी है और बाप सुनिए मेरी बात, एटा में एक तो है कंपनी लगी है तो चकोरी का पाउडर बनाती है और वो कॉन्टेक्ट फार्मिंग करती है। मेरे यहां तक होती है वो चकोरी की पैदावार। तो वो लोग जो है क्या करते हैं, पहले आकर ये कहते हैं जैसे आप हमारी चकोरी हम बीज देंगे, और वो बीज जो है पहली बार जो है रहे थे। ये कानून तो अभी बना है, आप कब की बात कर रहे हो? हम आज के कानून की बात कर रहे हैं ना। अरे जो अभी अरे इनको पता ही नहीं, अभी देश का कानून सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है लागू करने से, और यहाँ कॉन्टेक्ट फार्मिंग कर रही है। जो आपने सभा में पास किया है वो कॉन्टेक्ट फार्मिंग ये है कि लोग आपके पास आएंगे और वो आपके बोलिए
टाइम खत्म हो रहा है। वो सब हमको पता है, आप करेंगे रेट तय भाई, करेंगे, हमें पता है। फसल का करेंगे। और अगर किसान ने गेहूं में बीज बोएंगे, दवा डालेंगे और वो खरीदेंगे। किसान बोलिए, बोलिए, बोलिए। जी जी हाँ। शेखर भाई, यही तो विडम्बना है भारतीय जनता पार्टी की, यही तो भाषा है, यही तो शैली है। एक प्रतिनिधि बोल रहा है कि खालिस्तानी हमने नहीं कहा है, एक प्रतिनिधि बोला श्रीमान सुनिए, आप सुनिए, अरे नहीं कहा, पार्टी ने नहीं कहा, मीडिया के माध्यम से आया तो मैं कह रहा हूँ। तो इसकी फुटेज आई है भाई, बात तो बेकार है। यही तो नहीं नहीं विरोध के लिए विरोध किस करते हैं। भाजपा वाले ने लिख के दिया था कि आजादी की लड़ाई नहीं, नाम बताओ किस भाजपा वाले का? आप कह रहे दूसरी बात, आप दोनों पूछ बात करेगा जब एग्जाम में आया खालिस्तानी आजादी की लड़ाई आप लड़िए, कुमार जी को राय दे हम आप तो आप एक आप आजादी एक बेटा आप दोनों पूछ कर एक कुछ भी कह रहा दूसरा कुछ भी कह रहा, आप अपने में सुधार करिए। मीडिया में आई, आप आजादी भाजपा ने कहा, थी बताओ ना, आपने कहा लिख के दिया था, बताओ भाजपा थी तो बना आपकी कुछ है पेट में बैठ के दिया कि आजादी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। सोचिए सत्यपाल जी, आप बुद्धिमान नहीं है बैठा हुआ, आप उनसे करे पढ़कर आया, आप दोनों एक होकर बात नहीं करते, एक कुछ कहता दूसरा कुछ कहता। तो नहीं, हम तो आपसे बात कर रहे हैं, हम दोनों क्या बात करते हैं आप छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए किसने लिख के दिया था कि आजादी की लड़ाई जो है हम नहीं लड़ना चाहते हैं, जरा बताओ ना किसने? बिल्कुल दिखाया नहीं आपको, दिखाएंगे आपको, अरे दिया बिल्कुल दिखाएंगे, झूठ का पुलिंदा बंद हो जाएगा, चिंता नहीं करो। सीएए पर बरगल आया, आपने किसान आंदोलन पर बरगल आया। भी कह रहे हैं कि भाजपा कभी नहीं कह रही खालिस्तान समर्थक है, और आप ये कह रहे भाजपा ने कहा जब मीडिया में आया। क्या कह रही है? मीडिया कह रही है, भाजपा ने क्या कह रही है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री कह रहा है, उसके बाद बताइए ना, ये तो मीडिया कह रही भाई उसकी है। देखा है जो क्लिप है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, आपको क्या इसका समर्थक नहीं है? चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। क्या माना जाएगा? जो हमारी मांग है, हमें किसी ने बिठाया। ये मैं कह रहा हूँ कि आप जिस विषय पे बोल रहे हो उसी पे बोलिए, आप उल्टा सीधा कहानी दंत कथाएं मत लाइए। अब इनके पास जब कोई मुद्दे हैं नहीं तो फिर ये जन कथाएं लाएंगे ही। सभी ने उस मृत्यु जात की निंदा की है, और किसान आंदोलन पर जो मतभेद है वो दलों में बने हुए हैं। आज की चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए सत्यपाल जी का, विवेक नारायण मिश्रा जी का, राजेंद्र नारायण मिश्रा जी का, आलोक बिहारी जी का और अनिल गंगवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ रात्रि, सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।